इतिहास हमें बताता है कि प्रेरित पौलुस कोई महान कद-काठी वाला व्यक्ति नहीं था। वह मात्र 4 फुट 11 इंच लंबा था। सिर पर बाल नहीं थे, नाक टेढ़ी थी, बोलने में कमजोरी थी और उसकी आंखों से मवाद निकलता रहता था। परंतु परमेश्वर ने उसे ऐसा ही बनाया ताकि उसकी कमजोरी में मसीह की सामर्थ दिखाई दे। पौलुस आकर्षक नहीं था, प्रभावशाली नहीं था। वो किसी मंच के सितारे जैसा नहीं दिखता था, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोग पौलुस को देखें। वह चाहता था कि लोग मसीह को देखें, और पौलुस का हृदय भी यही चाहता था कि वह घटे ताकि मसीह बढ़े। आज की दुनिया बाहरी रूप, आवाज और प्रभाव से भरी है। लोग मंच पर चमकना चाहते हैं, नाम पाना चाहते हैं, लेकिन एक सच्चा मसीही सेवक यही कहता है, मैं घट जाऊं ताकि मसीह दिखाई दे। क्योंकि जब हम अपने आप को आगे रखते हैं, हम यीशु को छिपा देते हैं, और जो अपने को आगे रखता है वो खुद को ही महान बनाता है, मसीह को नहीं। यूहन्ना 10:8 में यीशु ने कहा, जो मुझसे पहले आए वे चोर और डाकू हैं। ये शब्द पहले केवल समय के अर्थ में नहीं, स्थान के अर्थ में भी है। जो मसीह के आगे आता है, कभी कभी परमेश्वर अपने सबसे प्रिय जनों को ऐसे वरदान देते हैं जिन्हें देखकर हम चकित रह जाते हैं। यह वरदान चमकदार नहीं होते, न धन, न सफलता, न सम्मान। कभी कभी यह एक कांटा होता है। ऐसा ही वरदान मिला था प्रेरित पौलुस को, एक कांटा उसके शरीर में, जिससे वो बहुत कष्ट पाता था, और परमेश्वर ने उसे एक कांटे के द्वारा नम्र बनाए रखा। ये कांटा कोई साधारण कष्ट नहीं था। उसने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की कि यह कांटा उससे दूर हो जाए, पर प्रभु ने उत्तर दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, यानी जब तू टूटा हुआ रहेगा तभी मेरी शक्ति सबसे अधिक प्रकट होगी। कभी कभी परमेश्वर हमें हमारे कांटे नहीं हटाते, क्योंकि वे हमारे जीवन की सुरक्षा है। वो हमें अभिमान, आत्मनिर्भरता और आध्यात्मिक अंधेपन से बचाते हैं। जो हम समझते हैं सजा, वही परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम का उपहार हो सकता है। इसलिए जब जीवन में कोई कांटा चुभता है, कोई बीमारी, कोई संघर्ष, कोई कमजोरी, तो ये सोचकर निराश मत होइए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। वह तो आपको उस कांटे के द्वारा अपनी ओर और गहराई से खींच रहा है। क्योंकि जिसे परमेश्वर सच्चे प्रेम से प्रेम करता है, उसे वह नम्र बनाता है, और यही नम्रता परमेश्वर के साथ चलने की सबसे बड़ी पहचान है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर आपको किसी परीक्षा से ले जाता है, तो अपने मुंह को बंद रखें। अपने आप को सही ठहराने की कोशिश न करें और किसी और को दोष न दें। परमेश्वर के सामर्थी हाथ के अधीन दीन बने। उसने आपके जीवन के हर दिन को अपनी पुस्तक में गिना और लिखा है।